परसों आपने बताया था कि मैं ज्ञायक हूँ, ये विकल्प भी है, राग भी है, पर्याय का स्वरूप भी है, ज्ञायक का स्वरूप भी है। विकल्प भी है। विकल्प है तो ज्ञान का विकल्प, उसके साथ में राग के जन्म होता है, क्योंकि अनुभूति नहीं है, इसीलिए राग का जन्म होता है विचार दशा। और ज्ञायक है तो पर्याय जो है वो स्वयं ज्ञायक बन गई है, इसलिए ज्ञायक है और ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है। अभी तस इस समय राग का विषय कौन होता है? राग का विषय आत्मा ही होता है उस समय। जिस समय ज्ञान आत्मा की चिंतन में धारावाहिक होता है, उस समय विकल्प जो होते हैं राग के, उनका विषय भी आत्मा ही होता है। हाँ, वो भी बोलते वही है पर समझते नहीं है। जैसे हारमोनियम है ना, तो हारमोनियम बजाने वाला जो बजाता है, जो शब्द उच्चारण करता है, वही स्वर हारमोनियम से निकलते हैं। अपन समझ जाते हैं ना कि इसमें से ये स्वर निकल रहा है, तो वो तो मुंह से बोल रहा है और ये स्वर इसमें से निकल रहा है, लेकिन ये हारमोनियम जानता नहीं है, ये स्वयं जो है वो उसकी तरह गा नहीं सकता है। ये राग है ये, और वो ज्ञान है, वो जानता है। स्वर दोनों का एक है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो जानता नहीं है और ये तो जानता है। ये जानता है। बहुत बड़ी सभा हो ना, उसमें जैसे कोई लेक्चर हो रहा है अथवा कोई मान लो कवि सम्मेलन हो, उसमें कविता पाठ हो रहा है, तो अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं जो आगे बैठे हुए होते हैं समझदार, तो वो तो समझते हैं उसके भाव को, कोई प्रतिभाशाली होते हैं उस कविता के भाव को समझते हैं। अब कुछ जो पीछे की भीड़ होती है तो उनमें सब तो इस तरह के होते नहीं, लेकिन जब कोई विशेष बात आती है तो आगे के लोग ताली बजाते हैं तो सारे हॉल में ताली बजती है। तो वो सब मूर्खता की ताली है, स्वर तो एक ही ताली का, लेकिन तो एक स्वर होते भी वो मूर्ख है, वो समझे नहीं, वो देखा देखी बजा रहे हैं, और इनने जो समझ के बजाई, इस पर ज्ञान समझ के कर रहा है काम, विकल्प ना समझे से ही मैं ज्ञायक हूँ ऐसा बोलता है। जो समझता नहीं, जिसकी कीमत नहीं ज्यादा। तो वो भी ज्ञान के साथ चलता है ना, ज्ञान बहिर्मुख हो तो विकल्प भी बहिर्मुख होता है। तो ये पिछला प्रश्न है लास्ट की, जो आपने बोला कि वो आनंद का वेदन तो उसको जब अनुभूति होगी तभी होगा, तो ये आनंद का वेदन की तुलना किसके साथ करेगा अनुभव के पहले? कि वो ऐसा ही, जैसे भावपासन की बात हुई कि ये चिन्ह मात्र शब्द नहीं होना चाहिए, भावपासन होना चाहिए, लेकिन उसको आनंद का है तो नहीं, तो तुलना कैसे करेगा? तुलना की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। बराबर। वो जो स्वाद आया वो स्वाद ही ऐसा है कि वो अद्भुत है। अच्छा। और अपूर्व है। बराबर। तो होगी तुलना। अच्छा, बराबर। इसमें तुलना नहीं हुई, हो गई नहीं, सारी तुलना हो गई नहीं, ऐसा आया ही नहीं, पहले ये बोलना नहीं पड़ेगा उसे, क्योंकि तो स्वाद में है ना। बराबर। इसलिए ये नहीं उसे तुलना नहीं करना पड़ेगा, बस तुलना हो गई सहज रूप से। जैसे स्व को जाना ना, तो सारा जगत पर में चला गया ज्ञेय में। बराबर। तो पर है ये सारा जगत, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है स्व को जाना तो। बराबर। उस समय स्व पर का वास्तविक विभाग हुआ, पहले विकल्प में था, ज्ञान के विकल्प में विभाग। बराबर। अब वास्तविक विभाग हो गया अनुभूति के समय।